Good morning, dear students. Welcome back to today's class. See, yesterday we had solved all the exercises like page number 16 and 17. Okay, so today we will see the new poem, The Swing. Okay, swing. You have to know that what is the swing. The swing. है ना? हम कभी भी क्या करते हैं, जो भी टॉपिक है we have to know about this meaning. Because if you don't know about the meaning of the topic, how we can recognize the what is in the whole poem or the lessons. Okay, so our topic is the swings. What is meaning of swing? It's झूला. बोलते हैं ना हम लोग, it's झूला. Okay, see, when you go to the park, there is so many swings. Okay, in the park, है ना? तो यहाँ पे क्या दिया है, warm up. How many of you go to play in the park? क्या बोला है वहाँ पे कि आपको how many of you go play in a park? आप जब पार्क में जाते हो, है ना? आप जब अपने पेरेंट्स के साथ पार्क में जाते हो, when you enter the park, you would see what there is so many trees, small, even plants, as well as there are so many play swings, है ना? मतलब वहाँ पे क्या है, झूले भी हमको दिखाई देते हैं. तो उन्होंने बोला है कि इन द होल गार्डन, पूरे गार्डन में जितने भी आप झूले में मतलब झूले देखते तो उसमें खेलते हो क्या, ईच एंड एवरी वन स्विंग्स, डू यू हैव अ प्ले, ऐसा. तो हम लिख सकते हैं ऑल ऑफ देम, सभी. What do you have in your park? The seesaw, the swing and slide and the round boat. See, in the garden there are too many, क्या है, बहुत सारे वहाँ पे झूले दिए हैं अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. ओके, उनमें से क्या है, द seesaw, है ना, द अप डाउन जैसे होता है. There are two people can sit. उसके बाद द स्विंग, जो सिंपली क्या करते हैं, स्विंग होता है, अप एंड डाउन मतलब वो. उसके बाद स्लाइड, जो हम घसरपट्टी बोलते हैं वो. एंड उसके बाद क्या है, राउंड डोर, जो एक राउंड वहाँ पे मतलब हम लोग बैठते हैं और वो बहुत ही फास्टली वो क्या करते हैं, जस्ट चक्कर लगाते हैं. ओके, सो अभी आपको पता चला कि इस पोयम ऑन द बेसिस ऑफ द स्विंग, मतलब ये झूलों के आधार पर है. ओके, सो थर्ड वन, विच इज योर फेवरेट, मतलब व्हेन यू एंटर द पार्क, व्हेन यू प्ले द अदर्स, जो भी मतलब वहाँ पे झूले वगैरह होंगे, वहां से सबसे ज्यादा आपका विच वन इज इट योर फेवरेट. ओके, फोर्थ वन, हु डज नॉट लाइक टू सिट ऑन अ स्विंग, मतलब सी, so many children, they are afraid the play on the swing and the slide. Why? Because they are afraid अगर वो गिर जाएगी, खेलते खेलते if they are falling down, अगर वो गिर गए, उनको चक्कर आ गए, that's why. तो उन्होंने बोला है कि who does not like, मतलब ऐसा कौन है आपका फ्रेंड कि उसको बैठने के लिए अच्छा नहीं लगता. Please mention the name and cue why they are. Okay, so here we start the poem. Let's read. See, in the swing is the poet Robert Louis Stevenson. Robert Louis, it's a Louis. Robert Louis Stevenson. Okay, हम बोलते हैं R.L. Stevenson. Okay, he is a poet. Okay, so I am reading the poem. How do you like to go up and swing up in the sky so blue? Oh, I think it's a pleasant thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide. Rivers and tree and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down.
सी इन द होल पोएम इज द बेसिस ऑन द स्विंग्स, है ना। जो पोएट है, द पोएट इज सेइंग अबाउट द स्विंग, झूले के बारे में उसने बोला है। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? इन द स्काई इज ब्लू, द स्काई सो ब्लू। Oh, I do, I think is a pleasant thing ever a child can do. तो इस स्टांजा में you just concentrate कि फर्स्ट स्टांजा में what the poet says about. Okay, so in the first stanza the poet is saying that how can we like to swing in the swing. Okay, मतलब वो बोल रहा है कि हमें बच्चों को या हमें कैसे अच्छा लग सकता है कि झूले पे ऊपर ऊपर जाना, है ना। एंड व्हेन, उसके बाद क्या बोले, अप द स्काई, व्हेन द स्विंग गोज विद द अप द स्काई इट लुक्स अ ब्लू। जब हम झूले पे बैठते हैं और जब वो तेजी से ऊपर नीचे आता है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पूरा आकाश नीला है। ओके, सो ब्लू एज इज द मैन इज टचिंग द स्काई, ऐसा लगता है कि जस्ट वी टचिंग द स्काई व्हेन वी स्विंग अप्स एंड डाउन, एंड व्हेन वी go up in the air, that time we fail, we touch the sky, and sky is looks like a beautiful, it's a blue. Okay, so the sky is so blue, it is happy experience for all the kids, for all the children, all kids are can do that. मतलब क्या बोला है कि कवि यहाँ पे बोल रहा है कि किसी को कैसे अच्छा लग सकता है कोई झूले में बैठे, क्योंकि ये तो डरावना भी हो सकता है या आनंदी भी हो सकता है, मतलब खुश भी हो सकता है। when we swing and when we goes up, तो that time we felt that we just touch the sky, हम क्या कर रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश को हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, हम वहां से जा रहे हैं, है ना। और आकाश कौन से कलर का दिख रहा है हमको, ब्लू, द स्काई इज सो ब्लू एंड वेरी ब्यूटीफुल। ओके, उसके बाद है अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्री एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। प्लीजेंटनेस मीन्स क्या होता है, सुखद, शांत भी लिख सकते, शांत, उसका हम लिख सकते काम, CALN काम, प्लीजेंट, एकदम शांत। पीसफुल, शांत हम लोग पीसफुल भी बोल सकते हैं एकदम से। पीसफुली या पीसफुल, ओके, एकदम शांत, सुखद वैसे। तो यहाँ पे क्या बोला है, अप इन द एयर, व्हेन द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन स्विंग गोज फ्रॉम द अबाउट द वॉल्स, जब हम झूले पे बैठे हैं, जो आकाश पांडा जो बोलता है, जो राउंड वाला बहुत बड़ा जो झूला रहता है, या रोलर कोस्टर भी बोल सकते हैं, अगर इफ वी आर सिटिंग ऑन दैट रोलर कोस्टर एंड द बिग झूला, सो क्या होता है, जब वो ऊपर की तरफ जाता है झूला, है ना, when we swing, और कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही चौड़े दीवार के ऊपर से जा रहा है वो, so one can see everything for there as they are। जब वो झूला कहाँ से, जब वो झूला स्विंग करता है ऊपर की, मतलब जब झूला वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जब जाता है, तो ऐसा लगता है कि मैंने कोई दीवार क्रॉस की है ना, दीवार, क्योंकि दीवार क्रॉस थी एक्चुअली, जब स्विंग होती है तो ये एक दीवार है, तो उससे भी ऊपर मैं अपना झूला लेके जा रहा हूँ, और उस जब मैं झूला
झूला ऊपर जाता है तो आई कैन सी, मतलब मैं देख सकता हूँ नीचे में कि मैं नदियां देख सकता हूँ, सो मेनी ट्रीज आई कैन सी, ओके, और इवन एज वेल एज आई कैन सी द कंट्री साइड्स, मतलब मैं नदी भी देख सकता हूँ, मैं बहुत सारे ट्रीज भी देख सकता हूँ, मैं छोटे छोटे प्लांट्स भी देख सकता हूँ, इवन आई कैन सी द गोट्स, मतलब वो जो बकरियां हैं, जो शीप्स है, वो क्या कर रहे हैं, गार्डन में से चल रहे हैं, मतलब वो अपना घास खा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि all these are rivers, tree, okay, and goats, cattle, he can see the whole side of the city, मतलब शहरों के जो आजू बाजू का भी वो परिसर कभी देख सकता है when the swings on above the wall, understood? Okay. Third one, till I look down on the green garden green, down on roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. क्या बोला है यहाँ पे? See, the poet is saying that, यहाँ पे क्या बोला है? पोएट का बोलना ऐसा है कि the poet is saying that when the swings come and down, जब झूला नीचे और ऊपर जाता है, that time he can feel the small gardens. जब दूसरे स्टांजा में क्या था, जब झूला ऊपर जाता है तो ऊपर से वो नदियां, ट्रीज, कैटल्स, गोट सभी देख सकता है, और जब तीसरे स्टांजा में कवि बोलता है कि जब झूला ऊपर से नीचे आता है तो वो क्या कर सकता है, वो मतलब टच कर सकता है, वो देख सकता है कि नीचे भी छोटे छोटे गार्डन्स है, छोटे छोटे गार्डन्स को दिखाई दे रहे हैं। The gardens, green gardens and roof so brown, roof मतलब वो जो धरती, वो जो है ना roof, वो क्या है, ब्राउन कलर की है। So, okay, so feel the spirit, there is a brown, feel the spirit is there is a brown color and after some time I go up and down, मतलब वो क्या, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब मेरा झूला ऊपर से जाता है तो मैं क्या देख सकता हूँ, जब मेरा झूला नीचे में आता है तो मैं क्या देख सकता हूँ। The name, the poet say that when he is in swing, he is sitting on the roller coaster, he can see when the roller coaster is up, that time we see the countryside, goats, river, trees, and the poet say that when swings came down, जब वो नीचे आता है, he can see the small planet, small plants and the roof is a brown. तो उसके बाद क्या होता है, again he fly up and down, मतलब और क्या हो रहा है वो, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो आ रहा है. So here the poet told us about his childhood when he enjoyed on the swings and roller coaster. कवि ने क्या बोला है यहाँ पे कि जब वो छोटे थे तब वो किस प्रकार से झूले में बैठ के उनको क्या फील होता था, वो कौन सी चीजें वो देख सकते थे या कौन सी चीजें वो नहीं देख सकते थे, उन्होंने वो हमको डिस्क्राइब किया, हमको बताया है. यहाँ पे आया आपको समझ में? तो ऐसी हमारी पोएम है कि ये सब किसके ऊपर है, इट्स अ स्विंग, मतलब प्ले के ऊपर है. जो भी हम प्ले करते हैं, खेलते हैं पार्क में, वो सभी चीजों का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम. सी स्टूडेंट्स, इन द पेज नंबर 19, the poem number 2, the swing, you have to solve all the 4 question answers. Okay, first one, how many of you go play in the park? आप किस प्रकार से प्ले में, मतलब कितने ऐसे चीजें कि वहां पे आप खेल सकते हैं. ओके, what do you have you in the park, मतलब आप कौन सी ऐसी चीजें हैं वो पार्क में देखी जा सकती हैं, आप देखते हो. Which is your favorite? One of them tell us which is your favorite. आपको एक बताना है. Who does not like to sit on a swing? If your friend, if your brother and sister, they are not sit on a swing, अगर वो झूले पे नहीं बैठते हैं तो उनका रीजन लिखना है why. ओके, लिख सकते हैं because he is afraid.
ओके, मतलब वो डरता है, ही इज अ फियर फॉर whom? तो स्विंग, सीट ऑन स्विंग। ओके, तो ये आपको सॉल्व करने हैं, है ना। सो यू जस्ट लर्न पोएम बाय हार्ट. You have write it down the poem on your notebook as well as the hard words. Okay. After that, we will solve the question answer based on the swing poem. Okay. So till then you have to learn the poem. Okay. So see you tomorrow. Bye bye.